एवरीवन, स्वागत है आप सभी का धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा हॉस्टल वार्डन एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि आज होने वाला है मैथ्स का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले मैं 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं परसेंटेज को लेकर, और यह होने वाला है लेक्चर नंबर 3 परसेंटेज को लेकर। यह जो लेक्चर होने वाला है परसेंटेज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम समझेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एंड पास फेल रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाले हैं उसको मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, पहले आपको टर्म मिलेगा टोटल वोट्स। क्या मिलेगा आपको? टर्म टोटल वोट्स। टोटल वोट्स, या इसी को आप बोल सकते हो टोटल वोटर्स। टोटल वोट्स, या फिर क्या मिलेगा आपको? टोटल वोटर्स। हिंदी में क्या होगा? कुल मत, या फिर कुल वोट, या कुल मतदाताओं। ठीक है ना? टोटल वोट या फिर टोटल वोटर्स। तो टोटल वोटर्स किसे कहेंगे? वे सभी के सभी व्यक्ति जो वोट देने के लिए योग्यता रखते हैं। ऐसे सभी के सभी व्यक्ति जो क्या हो सकते हैं? वोट देने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो जो 18 या 18 प्लस है वो सभी के सभी क्या है? योग्यता रखते हैं। क्या करने के लिए? वोट देने के लिए। तो ऐसे सभी के सभी व्यक्ति जो वोट देने की योग्यता रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल वोटर्स या टोटल वोट्स। क्लियर है कि नहीं? दूसरा आपको एक वर्ड मिलेगा कास्टिंग वोट। क्या मिलेगा आपको वर्ड? कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो लाइन में खड़े होकर वोट देके आए हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो लाइन में खड़े हुए हैं और अपने मत का प्रयोग किए हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, यदि एक कस्बे है जिसकी जनसंख्या क्या है? 100। एक कस्बा है जिसकी जनसंख्या कितनी है? 100। और सभी के सभी 100 के 100 लोग क्या है? एलिजिबल हैं। सभी के सभी 100 लोग क्या है? एलिजिबल है वोट देने के लिए। तो वो क्या हो जाएंगे? मेरे टोटल वोटर्स। क्या हो जाएंगे? मेरे टोटल वोटर्स। अब मैं बोल रहा हूं, इन टोटल वोटर्स में से भी मात्र 90 लोग क्या किए हैं? वोट देने गए हैं। 10 लोग वोट देने नहीं गए हैं। 90 लोग क्या किए हैं? वोट देने गए हैं। 10 लोग वोट देने नहीं गए हैं। तो जिन्होंने वोट देने गए हैं, जो वोट देने गए हैं, उसी को ही मैं क्या बोलूंगा? कास्टिंग वोट। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो लाइन में खड़े हुए हैं और जिसने अपने मत का प्रयोग किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने लाइन में खड़े हुए हैं और वो अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग किए हैं। क्लियर है? अगला वोट मिलेगा आपको, टर्म मिलेगा वैलिड वोट। अगला टर्म क्या मिलेगा आपको? वैलिड वोट। तो वैलिड वोट किसे कहेंगे? ऐसे मत जिनका उपयोग हम लोग गिनती में करते हैं। ऐसे मतों की संख्या जिनका उपयोग हमने किसमें किया है? काउंटिंग में। और उसी काउंटिंग के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि किसने कितने वोट पाए हैं। तो ऐसे सभी के सभी मत जिसका उपयोग किसमें करते हैं हम लोग? काउंटिंग में। काउंटिंग में करते हैं। जैसे कि मैं बोला टोटल वोटर्स कितने थे? 100। कास्टिंग वोट्स कितने थे? 90। अब मैं बोल रहा हूं कि जो वैलिड मत है वो कितना है? मान लीजिए आपके पास 80। वैलिड मत कितना है? 80। तो इसका मतलब समझना होगा कि टोटल वोटर लिस्ट में नाम कितने लोग का था? 100 लोग का। यहां पास जो लाइन में खड़े हुए वोट दे के आए उनकी संख्या हो गई 90। और वैलिड वोट कहने का मतलब हो गया ऐसे वोट जिन्हें हम लोग काउंटिंग में उपयोग किए हैं। टोटल वोट तो कर क्या है? 90 लोग, लेकिन क्या हो गया है? 80 लोग का काउंट हुआ और 10 लोग का काउंट नहीं हुआ। अब ये काउंट क्यों नहीं हुआ? तो जो काउंट नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, किसी न किसी कारण से उनका जो वोट डालने का तरीका था वो क्या था? गलत था। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनवैलिड, अवैध। तो एक वर्ड यूज मिलेगा आपको, क्या? इनवैलिड। तो इनवैलिड का मतलब क्या हो जाता है? इनवैलिड वोट, ऐसे मत जिनका हम लोग गिनती में उपयोग नहीं करते। ऐसे वोट जिनका उपयोग हम लोग किसमें नहीं करते? गिनती में नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? अवैध मत। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई, मैं एक कारण बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए दो कैंडिडेट खड़ा है, एक का सिंबल है प्लस, दूसरे का सिंबल है माइनस। अब सिस्टम ये बनाया गया है वोटिंग का कि जो वोट डालने जाएगा वो किसी एक सिंबल पे मार्क करेगा।
तो अगर मैं इस प्रकार मार्क किया प्लस में तो ये क्या कहलाएगा, मेरा वैलिड वोट। अगर मैं इस प्रकार मार्क किया माइनस में, ये भी कहलाएगा मेरा वैलिड वोट। लेकिन यदि सामने वाला कुछ इस प्रकार का टिक कर दिया कि कुछ भाग प्लस में चला गया, कुछ भाग माइनस में चला गया, तो ऐसे वोट क्या कहलाते हैं, हमारे इनवैलिड। क्यों? क्योंकि ऐसे वोट क्या है, ना प्लस वाले के पक्ष में जाएगा ना माइनस वाले के पक्ष में। तो इनवैलिड वोट किसे बोलेंगे, वे सभी मत जिनका उपयोग हम लोग गिनती में नहीं करते। समझ में आए? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको छोटा सा कारण बताया, ठीक है कि नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए वैलिड वोट मतलब क्या होते हैं, ऐसे मत जो गिनती में उपयोग किए गए हैं, और अवैध मत ऐसे मत जिन्हें हम लोग काउंटिंग में यूज नहीं करते। तो ये सब आपको टर्म सुनने को मिलेगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो वैध मत होगा, जो वैलिड वोट होगा, इसी में से ही तो कौन होगा, जीतने वाले का मत होगा, और इसी में से किसका होगा, हारने वाले का ही मत होगा। जैसे मैं बोला कि टोटल वैलिड वोट कितना मिला भाई, 80। अब 80 में से मैं बोल दिया कि जितना वाला 50 पाया है, तो स्वाभाविक सा बात है कि हारने वाला कितना पाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 30 वोट पाएगा। जितने वाला 50 पाया है 80 में, तो हारने वाला कितना पाएगा भाई, 30। तो आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि वैलिड वोट हमेशा किसके बराबर होता है, विनर प्लस लूजर के टोटल वोट के बराबर। अभी आपको टर्मोलॉजी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द टोटल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द votes were declared invalid. A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of votes enrolled in that election. चलिए, मैं मान ले रहा हूं कि टोटल वोट्स कितने होंगे भाई, टोटल वोट्स मान ले रहा हूं मैं यहां पास 100x। टोटल वोट्स बोलो, टोटल वोटर्स बोलो, एक ही बात है। टोटल वोट्स कितने मान लिए मैंने, 100x। अब 100x में से ये दिया गया है कि कास्टिंग वोट कितना है भाई आपका, 75%। कास्टिंग वोट कहने का मतलब 100x में से 75% लोग क्या हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं और अपने मत का प्रयोग किए हैं। तो मेरे को मतलब किससे है, जिन्होंने लाइन में खड़े होकर वोट दिया है। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, कास्टिंग वोट। और कास्टिंग वोट कितना दिया गया है भाई, टोटल वोट का, टोटल वोट यानी 100x का कितना परसेंट, 75%। सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 75x। इसका मतलब ये हुआ टोटल वोटर लिस्ट में नाम 100x लोगों का था, उसमें से 75x लोग क्या हुए, लाइन में खड़े हुए और अपने मत का प्रयोग किए। अब उसके बाद क्या दिया गया है, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इसमें से भी, इस 75x में से भी 2% मत कैसे हो गए, 2% मत हो गए सर इनवैलिड। 2% मत कैसे हो गए इनवैलिड, तो फिर कितने बच जाएंगे, 2% यदि इनवैलिड हो गए तो 98% क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे वैलिड वोट। वैलिड वोट 98% क्या हो जाएगा, वैलिड वोट। वैलिड वोट कहने का मतलब हिंदी में होता है वैध मत, इनवैलिड वोट कहने का मतलब होता है हिंदी में अवैध मत। तो हमको मतलब किससे रहेगा, वैध मत से, वैलिड वोट से। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं वैलिड वोट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वैलिड वोट बराबर 75x बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 98/100। 75x का 98%, ये क्या हो गया आपका वैलिड वोट। अब अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, अ कैंडिडेट गॉट 9,261 वोट्स विच वेयर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। दिया गया है एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो कि वैलिड वोट, वैध मत का कितना परसेंट है भाई, 75%। तो यहां से मैं x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। आइए समझते हैं x का वैल्यू कितना निकलने वाला है। तो यहां पास लिखूंगा मैं 75%, तो 75/100 किसका, वैलिड वोट का, 75x/100 मल्टीप्लाइड बाई 98/100 which is equals to 9,261। चलिए इसको आप यहां पास सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे 9,261 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 98। कैंसल हो रहा है 25 के टेबल में, 4 3, ये और कैंसिल हो रहा है 2, यहां पास क्या हो जाएगा 49, 7 7 जा
147, 7 1 जा 21, यहां पास कितना मिल जाएगा? तो आप कहेंगे 21 इंटू 2 इंटू 4, तो यहां से आपको आंसर कितना मिल गया x का? 168। आपको बताना क्या है? कुल मतों की संख्या। आपने क्या मानी है? कुल मतों की संख्या 100x, देयरफॉर आप क्या बोलेंगे? टोटल वोट्स बराबर 100x, और 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 इंटू 168। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 16800। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज इक्वल टू 16800। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट्स 68 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पे परसेंटेज में नहीं दिया गया है, किसमें दिया गया है? एब्सोल्यूट वैल्यू पे, वास्तविक मान पे दिया गया है। भाई हड़बड़ी नहीं करना क्वेश्चन पढ़ने में, एब्सोल्यूट वैल्यू पे दिया गया है, परसेंटेज पे नहीं दिया है। 68 votes were declared invalid. The winning candidate secure 52% and wins by 98 votes. The total number of votes polled is. चलिए समझते हैं। मैं मान लेता हूं टोटल वोट्स कितने होंगे यहां पास? टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे? 100x। अब दिया गया है कि इनवैलिड वोट कितना है, अवैध मत कितना है? तो अवैध मत दिया गया सर 68। तो यहां से मैं वैलिड वोट काउंट कर सकता हूं, वैध मत काउंट कर सकता हूं। वैध मत कैसे हो जाएगा? टोटल वोट में से इनवैलिड वोट को सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल वोट में से इनवैलिड वोट को सब्ट्रैक्ट कर दो। ध्यान रखना, अवैध मत आपको दो प्रकार से दे सकता है, एक तो परसेंटेज पे और एक एब्सोल्यूट वैल्यू पे। तो परसेंटेज वाला पहले देखें हम लोग, परसेंटेज वाला यहां पास देखें कि 2% यदि अवैध है तो इसका उल्टा लेना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा? 100% माइनस 2%, 98%। दूसरा क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट वैल्यू में दे सकता है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में देगा तो टोटल वोट में से आप माइनस करोगे, 68 दिए तो 68, 50 दिए तो 50, 100 दिया 100, 70 दिया 70। इससे क्या मिल जाएगा आपको? वैलिड वोट। ठीक है। अब क्या दिया गया है? द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52%, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52% एंड विंस बाय 98 वोट। तो हमको मालूम है कि जो भी विनर या लूजर होगा, मैं बताया हूं आपको पहले कि जो विनर होगा और लूजर होगा वो किस में से पाएगा? वैलिड वोट में से ही पाएगा। तो दिया यह गया है कि जो विनर कैंडिडेट है वो कितना सिक्योर किया है? 52%, और 52% पाएगा तो किसका पाएगा भाई? वो वैलिड वोट का। किसका पाएगा? वैलिड वोट का। तो यदि विनर पाया है 52%, तो स्वाभाविक सा बात है कि लूजर कितना पाएगा? 48%, क्योंकि ये अपने आप में कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% में से विनर पाया है 52%, तो लूजर कितना पाएगा? 48%, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है। तो एक ने सिक्योर किया 52%, तो बट ऑब्वियस है कि सेकंड कितना सिक्योर करेगा? 48%। अब आपको दिया गया है विंस बाई, विंस बाई या डिफीटेड बाई लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो यदि आपको डिफरेंस मालूम है तो यहां से आप सीधा सीधा x या 100x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं यहां पास से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 52% यानी कि 52/100 ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना है? 100x माइनस 68 माइनस 48% यानी कि 48/100 ऑफ वैलिड वोट। 100x माइनस 68 इज इक्वल टू कितना देके रखा गया है? 98। कितना देके रखा गया आपके पास? 98। यहां से आप सॉल्व करोगे, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और आपने टोटल नंबर ऑफ वोट्स माना है 100x, तो आपको 100x का वैल्यू निकालना है। देखिए सॉल्व करके यहां से सीधा सीधा 100x का वैल्यू निकल जाएगा। 52/100 माइनस 48/100 और 100x माइनस 68 कॉमन है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 4/100 ब्रैकेट में 100x माइनस 68 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 98। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 100x माइनस 68 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 बाई कितना हो जाएगा? 4। 100/4 कैंसिल करोगे क्या मिलेगा? 25। फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? 100x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा? 2450। 68 को आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? प्लस का 68। दोनों को सम करोगे तो सम क्या मिल जाएगा आपको? 100x बराबर, तो आप कहेंगे 2518। क्या मिल जाएगा आपको? 2518। और यही आपने 100x किसके बराबर माना है? टोटल वोट्स के बराबर। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विच इज इक्वल्स टू 2518। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन एन इलेक्शन अ टोटल ऑफ 5 लाख वोटर्स पार्टिसिपेटेड, टोटल 5 लाख लोग पार्टिसिपेटेड हैं। अब बात समझिएगा, टोटल दिया गया है ना, टोटल वोट्स, अ कैंडिडेट गॉट 2,55,000 वोट्स विच वॉज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स। तो समझिएगा, आपको ये टोटल वोट दिया है, तो टोटल वोट में ही आपका क्या छिपा रहता है, टोटल वोट में क्या छिपा रहेगा सर, आपका टोटल वोट जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट का, वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट का। पहला बात तो आपको यहां मालूम होना चाहिए। अब अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट देखूं तो क्या दिया गया है, अ कैंडिडेट गॉट 2,55,000 वोट्स which was 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। तो आपको पता तो नहीं कि टोटल वैलिड वोट कितना है, तो आप टोटल वैलिड वोट मान लो कि टोटल वैलिड वोट बराबर, लेट कर लेना, लेट टोटल वैलिड वोट बराबर 100x। कितना मान ले रहा हूं मैं, 100x। टोटल वैलिड वोट कितना मान लिया मैं, 100x। अब जो एक उम्मीदवार को मिला है वो क्या मिला है, टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट, 60%, जो कि किसके बराबर है, 2,55,000 के बराबर। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं x का वैल्यू, तो क्या लिखूंगा मैं, टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट, 60%, इसके बराबर देके रखा गया है 2,55,000 के बराबर। यहां से मैं x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, 2,55,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 100 से 100 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, आप इसे कैंसिल करेंगे, 6 4 जा 24, 1 बचेगा, 6 2 जा 12, 3 बचेगा, 6 5 जा 0। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 4250। तो यहां से मैं टोटल वैलिड वोट निकाल सकता हूं, टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स, टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 100x। 100x का मतलब कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4250। सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा, 4,25,000। कितना मिल जाएगा, 4,25,000। और आपको बात यहां मालूम है कि सर टोटल वोट किसके बराबर होता है, वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट का। तो आपको पूछा किसका परसेंटेज है, इनवैलिड वोट का। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट बराबर मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं यहां पास, क्या लिखूंगा मैं, 5 लाख टोटल वोट माइनस वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना फाइंड किया आपने, 4,25,000। टोटल वोट माइनस वैलिड वोट बराबर इनवैलिड वोट। सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा इनवैलिड वोट बराबर 75,000। कितना मिल जाएगा, 75,000। इसका यदि आप परसेंट निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, टोटल वोटर्स कितने हैं भाई, 5 लाख। टोटल वोटर्स कितने, 5 लाख। इनवैलिड वोट कितना मिल गया आपको, 75,000। मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप यहाँ पर, 100%। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 के टेबल में कटेगा 15 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए कि हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज धारा जीएस के द्वारा 28 जुलाई 2024 से स्टार्ट की जा रही है। इसका टाइमिंग होगा दोपहर 1 से 3 बजे तक। ठीक है, यह जो होने वाला है, ये होने वाले हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे। एक है रायपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा आरंग, चौथा अंबिकापुर। यह टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड के लिए भी अवेलेबल कराई गई है। आपको अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर, जिस पे मैं बॉक्स बना रहा हूं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है पास परसेंट और फेल परसेंट से संबंधित। तो ये आपका सेकंड पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। आपका पहला जो इलेक्शन बेस्ड था वो कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड स्टार्ट हो रहा है आपका कौन सा, पास परसेंट और फेल परसेंट। दोनों के दोनों पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं यहां पास 3-3, 4-4 क्वेश्चन करा रहा हूं हर पैटर्न के। तो आप ध्यान से समझते रहिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि आपको सीधा सीधा डेटा के साथ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिख जाए आपके हॉस्टल वार्डन के पेपर में। चलिए समझते हैं क्या दिया गया है। अ कैंडिडेट स्कोरिंग 25% marks in an examination fail by 30 marks, while another candidate who scored 50% marks get 20 marks more than those required to pass. The pass percentage is, एक अभ्यर्थी किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 20 अंक अधिक मिलते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत है। चलिए समझिएगा, यदि मैं बात किया
मार्क्स का, तो किसी भी एग्जाम में अगर सामने वाला स्कोर करेगा तो क्या कर सकता है सर, क्या कर सकता है स्कोर, वो स्कोर कर सकता है 0 मार्क्स, क्या कर सकता है स्कोर 0 मार्क्स, या क्या कर सकता है स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, क्या स्कोर कर सकता है वो मैक्सिमम मार्क्स। और मैक्सिमम मार्क्स मेरे को पता नहीं है तो मैं क्या मान लिया एक्स। कोई भी एग्जाम दे रहे हो भाई, आपका मैं बोला 100 नंबर का एग्जाम है, बाय द वे कितने नंबर का, 100 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सामने वाला कितना पा सकता है, 0 पा सकता है, 1 पा सकता है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते कितना पा सकता है, 100 नंबर का, तो 100 में 100 पा सकता है। तो इसी प्रकार मैं क्या मान लिया कि जो मिनिमम नंबर होगा वो कितना होगा 0, और मैक्सिमम नंबर मेरे को पता नहीं है तो मैं क्या मान लिया हूं एक्स। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक कैंडिडेट कितना पाता है, 25% पाता है, तो स्वाभाविक सा बात है कि कैंडिडेट 25% पाएगा, वो किसका पाएगा, मैक्सिमम मार्क्स का पाएगा भाई। 25% पाया है और कितने से फेल हो गया, वो 30 मार्क्स से। और एक दूसरा कैंडिडेट है जो 50% पाया है और पासिंग मार्क्स से कितना पाया है, 20 मार्क्स पाया है। तो मैं मान लेता हूं कि जो पासिंग मार्क्स रहा होगा वो कितना रहा होगा, पी मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना रहा होगा, पी मार्क्स। ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। तो एक कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया है, तो दिया गया है 25%, और 25% किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, और मैक्सिमम मार्क्स मैंने क्या माना है एक्स, और कितने से फेल हो गया है वो 30 नंबर से। तो यदि आप उसे 30 नंबर और दे दोगे, यदि आप उसे 30 नंबर और दे दोगे भाई, 30 नंबर में और दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो पासिंग मार्क्स पा जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब दूसरा केस क्या दिया गया है, एक कैंडिडेट और है जिसने कितना स्कोर किया है, 50%। किसका 50%, टोटल मार्क्स का, और टोटल मार्क्स क्या माना है मैंने, एक्स। तो 50% स्कोर किया है जो कि पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20 नंबर ज्यादा है। यदि मैं उससे 20 नंबर ले लूं, यदि मैं उससे क्या करूं, 20 नंबर ले लूं, तो अगर मैं 20 नंबर ले लूंगा तो कहां पे आ जाएगा, वो पासिंग मार्क्स में आ जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा है, तो ज्यादा को मैं ले लिया तो कहां पे आ जाएगा, वो पासिंग मार्क्स में आएगा। अब ये दोनों के दोनों केसेस के लिए पासिंग मार्क्स सेम रहेगा, दोनों केसेस के लिए पासिंग मार्क्स सेम रहेगा। तो अगर दोनों के लिए पासिंग मार्क्स सेम है तो मैं दोनों को इक्वेट करके लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, 25% ऑफ एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 50% ऑफ एक्स माइनस 20। अब क्या करिए, आप x वाले को एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, तो 20 को आप इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 20 प्लस 30 50, 50% ऑफ x माइनस 25% ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा 25% ऑफ x। तो यहां से मैं x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, x बराबर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25। सर ये 100 कहां से आया, ये परसेंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं मैं यहां पास से, 25 1 जा 25 2 जा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का। अब पूछा क्या गया है आपको कि आपको बताना है कि पासिंग परसेंट कितना है, क्या बताना है, पासिंग परसेंट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स आप कहां से निकाल सकते हैं, तो आप इस डेटा से निकाल सकते हैं पासिंग मार्क्स, या फिर आप इस डेटा से निकाल सकते हैं पासिंग मार्क्स, क्योंकि दोनों का पासिंग मार्क्स सेम है तो दोनों का पासिंग मार्क्स भी सेम आएगा। डेटा को आप पुट करके देखिएगा, मैं किसमें पुट कर दे रहा हूं, इस वाले में पुट कर दे रहा हूं। तो 25% के कारण नीचे में आ जाएगा 100, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए कितना 200, और बगल में क्या लगेगा प्लस 30। आप चाहो तो एक्स का वैल्यू इसमें पुट करिएगा, आपको सेम ही मिलेगा। चलिए सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल होगा, 25 दूनी हो जाएगा 50 प्लस 30, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80। तो ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। आपको बताना क्या है, पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स और ऊपर में क्या जाएगा, पासिंग मार्क्स इंटू 100%। इसके बराबर रहेगा ये, पासिंग परसेंट के बराबर। तो पासिंग मार्क्स कितना अभी आपने फाइंड किया, तो आपने फाइंड किया कितना 80, टोटल कितना है आपके पास 200, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 100%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 2 के टेबल में काटोगे हो जाएगा 40। तो पासिंग परसेंट कितना निकल जाएगा यहाँ पास से 40%, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो जनरली आपको एग्जामिनर ना, जनरली आपको क्या पूछेगा, मैक्सिमम मार्क्स। अगर मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछेगा, दूसरा पूछ सकता है पासिंग मार्क्स। अगर पासिंग मार्क्स भी नहीं पूछा, मैक्सिमम मार्क्स भी नहीं पूछेगा, तो क्या पूछेगा, तीसरा चीज पासिंग परसेंट। क्या पूछेगा, पासिंग परसेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इस 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंट।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्या दिया गया है। इन एन एग्जामिनेशन अन्नू स्कोर्ड 26% in the same examination, Binny scored 60% and received 51 marks more than Annu. What was the total marks in the exam? देखिए मोर या फिर हिंदी में क्या दिया है यहाँ पास अधिक, अधिक और मोर दिया रहेगा तो इसका मतलब समझना होता है कि सर इसका मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में अंतर। और अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो यहां पास मैं मान लेता हूं कि जो मैक्सिमम मार्क्स रहा होगा वो कितना रहा होगा? x। तो बिन्नी ने कितना स्कोर किया है? 60% और अन्नू ने कितना स्कोर किया है? 26%। किसका भाई? मैक्सिमम मार्क्स का। और उनके बीच का अंतर कितना दिया गया है? 51 मार्क्स। तो स्वाभाविक सा बात है कि अंतर का मतलब होता है सर बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो बिन्नी ने ज्यादा स्कोर किया है और अन्नू ने कम किया है। तो जो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? तो आप लिखेंगे यहां पास 60/100 ऑफ x माइनस क्या लिखूंगा मैं? 26%। परसेंट के कारण क्या जाएगा? 100 ऑफ मैक्सिमम मास x इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 51। इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 51। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 34x/100 इक्वल्स टू 51। x बराबर क्या हो जाएगा? 51 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 34। 17 के टेबल में कैंसल होगा। 17 2 जा 17 3 जा 2 1 जा और ये 50 टाइम्स में कैंसल हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम मार्क्स निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? 150। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजन गॉट 76% मार्क्स एंड सोनिया गॉट 480 मार्क्स। एक का दिया है परसेंटेज में, राजन किस में दिया है? परसेंटेज में। सोनिया का दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू में। सोनिया का किस में दिया गया है? एब्सोल्यूट वैल्यू पे। सोनिया किस में दिया गया है? एब्सोल्यूट वैल्यू पे। ध्यान रखना। इन अ टेस्ट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो किसके बराबर होने वाला है? राजन ने जो पाया है मार्क्स और जो सोनिया ने पाया है मार्क्स उसके टोटल के बराबर। हाउ मेनी मार्क्स डिड राजन स्कोर इन द टेस्ट? चलिए मैं मान लेता हूं कि जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा वो कितना होगा? x। कितना होगा? x। अब जो राजन ने पाया है वो क्या पाया है? 76%। तो स्वाभाविक सा बात है कि 76% किसका पाएगा? टोटल मार्क्स का या मैक्सिमम मार्क्स का। तो जो राजन का मार्क्स हो जाएगा आप क्या लिखोगे? 76%। परसेंट के कारण क्या आ गया? 100 ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना हो गया? x। और सोनिया ने कितना स्कोर किया है? 480। और ये 480 क्या है? आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो सोनिया का ये हो गया मार्क्स। और दिया गया है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? राजन के मार्क्स और सोनिया के मार्क्स के सम के बराबर। टुगेदर यानी क्या हो जाएगा? सम। टुगेदर यानी क्या हो जाएगा? सम। तो आप लिखोगे राजन का मार्क्स प्लस सोनिया का मार्क्स बराबर मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स यानी क्या हो जाएगा? x। तो यहां से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 76x/100। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 480 इक्वल्स टू 24x/100। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 480 क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूं डिवाइड बाई 24। कैंसल करूंगा यहां पास क्या हो जाएगा? 20। तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? 2000। तो क्या समझ में आया कि जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाला है वो कितना होने वाला है भाई? 2000। मैक्सिमम मार्क्स कितना होने वाला है? 2000। आपको पूछा यह गया है कि राजन ने कितना स्कोर किया है मार्क्स। तो राजन ने कितना स्कोर किया है मार्क्स? 76/100 ऑफ टोटल मार्क्स। देयरफॉर आप निकालोगे 76/100 ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है? 2000। कैंसल हो जाएगा यहां पास। सॉल्व करोगे 6 2 12 कैरी 1 14 + 1 15। तो राजन का जो मार्क्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1520। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन it is required to get 36% of aggregate marks to pass. A student gets 198 marks and is declared failed by 36 marks. What is the maximum aggregate marks a student can get? आपको मैक्सिमम मार्क्स ही निकालना है। समझिएगा मैं क्या मान ले रहा हूं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकता है सर? यहां पास x। क्या मान लिया मैं? यहां पास मैक्सिमम मार्क्स कितना मान लिया मैं? x। या तो मिनिमम मार्क्स 0 होगा तो आप बढ़ते बढ़ते बढ़ोगे तो मैक्सिमम मार्क्स कितना मान लिया मैं? यहां पास x।
अब दिया ये गया है कि जो पासिंग परसेंट है वो कितना है 36%। तो 36% किसका होगा, टोटल मार्क्स का, और टोटल मार्क्स मैंने क्या माना है x। अब यह बताया गया है कि जो एक स्टूडेंट है उसने कितना स्कोर किया है 198, ये हो गया उसका 198, और कितने से फेल हो गया बताया गया 36 मार्क्स से। तो यदि मैं उसको 36 मार्क्स और दे दूं, 36 मार्क्स क्या करूं उसे और दे दूं, तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पास इक्वेशन क्या लिखोगे, 198 प्लस 36 इक्वल्स टू 36%, परसेंट के कारण क्या आ गया 100 ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है x। बस आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 8 6 14 कैरी 1 13 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 36 इक्वल्स टू x। 18 के टेबल में कैंसिल होगा, 18 2 जा 18 1 जा 18 1 जा, और यहां पास कितने बार में जाएगा 18 तिया 2 1 जा 50, तो 13 पंचे कितना हो जाएगा 65, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 650। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाला है वो कितना हो जाएगा भाई आपका 650। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स ही पूछा है। अगर यदि आपको पासिंग मार्क्स पूछता तो इस x का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते, आपको पासिंग मार्क्स मिल जाता। तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, पासिंग मार्क्स पूछा है, कि पासिंग परसेंट पूछा है। बहुत ध्यान से बनाएंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a test, minimum passing percentage for girls and boys is 35% and 40% respectively। इसका मतलब ये हो गया कि गर्ल्स के लिए पासिंग परसेंटेज कितना है 35% और बॉयज के लिए कितना है 40%। A boy scored 483 marks and failed by 117 marks. What is the minimum passing marks for girls? चलिए मैं फिर से डायग्राम के थ्रू बना रहा हूं। बॉयज का मान लीजिए मिनिमम मार्क्स कितना हो सकता है सर 0, और मैं यहां पास मैक्सिमम मार्क्स क्या मान ले रहा हूं x। मैक्सिमम मार्क्स क्या मान ले रहा हूं x। अब दिया यह गया है कि बॉयज का जो पासिंग परसेंट है वो कितना परसेंट है 40% है। तो 40% होगा पासिंग मार्क्स, तो किसका होगा वो मैक्सिमम मार्क्स का होगा। तो पासिंग मार्क्स बराबर क्या हो जाएगा 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अब उसके बाद यह बताया गया है कि जो स्कोर किए हैं बॉयज के द्वारा वो क्या किया गया है 483, और कितने से भाई वो फेल हो गया 117 से। स्कोर किया है 483, फेल कितने से हो गया 117 से। अगर मैं उसको दे दिया, कितना दे दिया भाई मैं उसको 117 नंबर दे दिया, तो क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा, और यदि पास होगा तो पासिंग मार्क्स से बराबर हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स कितना है 40% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो यहां से आप इक्वेशन सेटअप कर सकते हो 483 प्लस 117 इज इक्वल टू 40/100 मल्टीप्लाइड बाई x। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 600, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 100/40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 15 जा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर आप कहेंगे 1500। इसका मतलब यह हुआ कि 1500 क्या होगा इस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स होगा। अब पूछा यह गया है कि गर्ल्स के द्वारा पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो आपको मालूम है कि गर्ल्स के द्वारा पासिंग परसेंटेज कितना है 35%, किसका मैक्सिमम मार्क्स का। तो यहां से मैं पासिंग मार्क्स निकाल सकता हूं। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे पासिंग मार्क्स ऑफ गर्ल्स बराबर क्या लिखूंगा मैं 35% ऑफ टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स कितना कैलकुलेट किए हो आप 1500 ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहां पास से। तो यहां पास कितना हो जाएगा 350 प्लस 175, ऐड करने पे कितना मिल जाएगा 5 7 5 12 525। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो गर्ल्स का पासिंग मार्क्स होगा वो कितना होना चाहिए 525। ऑप्शन नंबर देखिए 425 500 520 625 और नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। ध्यान रखेंगे इसका आंसर कितना आने वाला है 525। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन मिनिमम 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। He got 25% of the total marks and failed by 40 marks. The maximum marks. चलिए समझते हैं लाइन के थ्रू। ये हो गया सर मिनिमम मार्क्स 0, मैक्सिमम मार्क्स कितना मान ले रहा हूं मैं यहां पास, मैक्सिमम मार्क्स में मान लिया x। अब दिया क्या गया है, दिया ये गया है अब कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स। He got 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। वो पाया कितना है,
पाया है सर 25%, किसका 25%? टोटल मार्क्स का। और चाहिए कितना उसको? चाहिए कितना उसे? 33% ऑफ टोटल मार्क्स, 33% ऑफ टोटल मार्क्स। और कितने से फेल हो गया वो? 40 नंबर से। तो यदि आप उसे 40 नंबर दे दोगे, यदि आप उसे 40 नंबर दे दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा वो? पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। तो मैं यहां से मतलब पासिंग मार्क्स को इक्वेट करके मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा और जो एक्स निकलेगा वही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मार्क्स। तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं? 25% यानी 25/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पास 40 विच इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स 33/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स वाले को आप एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ, 33/100 एक्स माइनस 25x/100। चलिए सॉल्व करेंगे। यहां पास क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा? 13 में से 5 जाएगा 8, 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा? 8x/100। चलिए फर्दर सॉल्व करोगे, यहां पास क्या हो जाएगा? 40 × 100 डिवाइडेड बाई 8 और किसके बराबर रहेगा? x के बराबर। 4 8 1 जा 8 5 जा। जो मैक्सिमम मार्क्स रहा होगा वो कितना रहा होगा? 500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूं क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बहुत सारे कवर करने रहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो यदि आपको लग रहा है स्पीड हो जा रहा है तो आप थोड़ा सा 2 बार 3 बार सुन लेना वीडियो को, ठीक है कि नहीं? लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपको देख के समझ के ही जाने हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है कि आपको एग्जाम में सेम डेटा के साथ देखने को मिल जाए, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% इन बोथ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो ये सेकंड पैटर्न है पास और फेल का, इसको हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है कि नहीं? समझिएगा कितने सब्जेक्ट हैं? 2 सब्जेक्ट, एक पहला क्या दिया? हिंदी, और दूसरा क्या दिया गया? इंग्लिश। ये मैं मान लिया हिंदी का सर्कल हो गया, ये किसका सर्कल हो गया? इंग्लिश का। अब जो ये हिंदी वाला है, तो ये हिंदी वाला जो है सर, ये अपने आप में कितना परसेंट होगा? ये अपने आप में कितना परसेंट होगा? तो आप बोलेंगे 100%। इसी प्रकार जो ये इंग्लिश वाला है, ये इंग्लिश वाला अपने आप में कितना परसेंट होगा? ये इंग्लिश वाला होगा अपने आप में 100%। इंग्लिश वाला कितना होगा अपने आप में? 100%। तो जो बनाने का अप्रोच होगा वहां क्या होगा हमारा कि सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे? सबसे पहले हम फिल करेंगे जो कॉमन स्पेस है, जो कॉमन के लिए बताया गया है। तो कॉमन के लिए क्या बताया गया है? 20%। 20% क्या है? दोनों में अनुत्तीर्ण है। 20% क्या है? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो आप लिखोगे यहां पास कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? 20%। और क्या है? ये दोनों के दोनों अनुत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण यानी क्या लिखूंगा मैं यहां पास? फेल परसेंट। तो पहले कॉमन पॉइंट को भरोगे और कॉमन वाला ही बताएगा कि वेन डायग्राम किसका बनेगा। यदि बोलते कि 20% लोग पास हैं तो आप बनाते 20% यहां पे लिखते और यहां पास क्या लिखते? पास परसेंट, ठीक है कि नहीं? तो जो कॉमन पॉइंट रहता है, जो कॉमन स्पेस रहता है, वही डिसाइड करता है कि वेन डायग्राम किसका बनेगा। और सबसे पहले आप उसी को फिल करोगे, उसके बाद आप बैलेंस करोगे। अब बैलेंस करेंगे, समझिएगा कैसे। 35% क्या है? हिंदी में फेल है। तो 20% तो ऑलरेडी आ चुका है, फेल वाला डायग्राम है तो 20% तो ऑलरेडी आ चुका है। बचा कितना परसेंट? 15%। तो आप मेंटेन कर दो 15%। इसी प्रकार इंग्लिश को देखिए, 45% इंग्लिश में फेल है, तो 20% तो ऑलरेडी आ चुके हैं भाई इंग्लिश में। कितने बच गए? तो आप लिख दोगे यहां पास कितना परसेंट? 25%। तो यहां से मैं बोल सकता हूं टोटल फेल परसेंट बराबर, टोटल फेल परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 15% प्लस 20% प्लस 25% प्लस 25%। तो कितना हो जाएगा यहां पास से? तो यहां पास से हो जाएगा ये 60%। तो टोटल फेल परसेंट कितने हो गए? 60%। आपको बताने क्या है कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण पास वाले। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल पास परसेंट प्लस टोटल फेल परसेंट इसके बराबर होता है हमेशा 100%। इसके बराबर होता है 100%। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं टोटल पास परसेंट। तो टोटल पास परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? 100% माइनस 60%। सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश and 85% in mathematics
and 75% in both English and mathematics. If 40 students failed, क्या दिया यहाँ पास failed. If 40 students failed in both subjects, find the total number of students. चलिए तो कैसे बनाएंगे, दो सब्जेक्ट दिए हैं, आप डायग्राम इस प्रकार बनाइए कि ओवरलैप करें, क्योंकि आपको कॉमन पॉइंट चाहिए, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि 75% ऐसे विद्यार्थी हैं, 75% विद्यार्थी ऐसे क्या हैं जो दोनों में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण। तो आपको जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, पास परसेंट का पहले फिल करोगे कॉमन पॉइंट को, कॉमन स्पेस को, 75% भरा गया। अब आप बैलेंस करो, इसको मैं मान ले रहा हूं ये किसका है, इंग्लिश का, और इसको क्या मान ले रहा हूं, ये मैथ्स का। तो देखो 80% किसमें पास है भाई, इंग्लिश में, 75 भरा चुका है, बचा कितना परसेंट, 5%। इसी प्रकार मैथ्स में कितने हैं, 85%, 75 आ गया, बचा कितना, 10%। आप डायग्राम बना लिए, आपको टोटल 5% मिल जाएगा, टोटल 5% मिल जाएगा। टोटल 5% मिल जाएगा, टोटल 5% हो जाएगा आपका यहां पास से 5% प्लस 75% प्लस 10%, तो कितना हो जाएगा, 80 और 10 90%। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, टोटल फेल परसेंट, टोटल फेल परसेंट कितना हो जाएगा, 100% माइनस 5% विच इज इक्वल टू 10%। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो टोटल फेल है वो कितने हैं, 40 स्टूडेंट, और परसेंट में हमको मालूम है किसके बराबर है, 100%, 10% के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं 10% बराबर 40। तो यहां से आपको बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किसके बराबर होंगे, 100% के बराबर। तो 100% निकालना है तो आप दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 100% इक्वल्स टू 400। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहे होंगे, 400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन 34% of the students failed in mathematics and 42% failed in English. If 20% of the students failed in both subjects, then the percentage of students who passed in the both subject was. चलिए सेम क्वेश्चन है, बस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आपको समझाना था तो मैं ज्यादा क्वेश्चन ले लिया हूं। डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार, ये क्या होगा, ओवरलैप करेगा, कॉमन पॉइंट को पहले भरेंगे 20%, और क्या दिया गया है सर, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इसका मतलब ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये फेल परसेंट का डायग्राम। 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कॉमन को पहले फिल करेंगे और कॉमन ही बताएगा कि डायग्राम किसका बनने वाला है, तो फेल परसेंट का। अब बैलेंस कर दीजिए, ये क्या लिख लो आप, मैथ सब्जेक्ट लिख लो, ये बगल में लिख लो इंग्लिश। तो मैथ्स में कितने लोग हैं भाई फेल, 34%, 20 ऑलरेडी आ चुका है, बचा कितना 14%। इंग्लिश में कितने 42, 20 ऑलरेडी आ चुका है, बचा कितना 22%। तो टोटल फेल परसेंट मैं यहां से निकाल सकता हूं, तो टोटल फेल परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां पास से 14% प्लस 20% प्लस 22%, ऐड करने पे मिलेगा आपको 56%। कितना मिल जाएगा, 56%। तो यहां से मैं टोटल पास परसेंट निकाल सकता हूं, टोटल पास परसेंट कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 100% माइनस 56%, सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 44%, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।